नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता जी दमन आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। मित्रों, बहन जी के नाम से मशहूर मायावती जी के जीवन से जुड़ी रोचक जानकारियाँ आज इस वीडियो में हम साझा करने जा रहे हैं। कुमारी मायावती, जो कि भाजपा बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज हम उनके राजनीति में योगदान और जीवन परिचय के बारे में जानकारी देंगे। मायावती जी एक भारतीय राजनेत्री हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। मायावती का भारत की सबसे युवा महिला मुख्यमंत्री और सबसे प्रथम दलित मुख्यमंत्री होने का श्रेय प्राप्त है। इनको राजनीतिक सत्ता में कई बार परेशानियों का सामना किया है। इन्होंने सत्ता में आने से पहले वह एक शिक्षिका थी। आइए हम जानते हैं मायावती के उपलब्धियों के बारे में और उनके प्रारंभिक जीवन, राजनीतिक जीवन और उनके उपलब्धियों के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी देंगे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मायावती जी का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिताजी का नाम प्रभुदास था, जो कि गौतम बुद्ध नगर में एक डाकघर कर्मचारी थे। माताजी का नाम रामरती था, जो कि एक गृहिणी थी। वो अनपढ़ थी, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को शिक्षा में रुचि दिया। मायावती जी के 6 भाई और 2 बहनें थीं। मायावती ने दिल्ली के कालिंदी कॉलेज से सन 1975 में स्नातक की डिग्री बीए प्राप्त की हैं और उसके बाद सन 1976 में इन्होंने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के बीएमएलजी कॉलेज से बीएड की डिग्री प्राप्त की। बाद में इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। इनके पिता इनको कलेक्टर बनाना चाहते थे, जिसके लिए मायावती ने प्रशासनिक सेवा के लिए तैयारी की। इस तैयारी के दौरान इन्होंने शिक्षिका के रूप में भी कार्य किया, परंतु शिक्षिका के रूप में कार्य करते समय इनकी मुलाकात काशीराम जी से हो गई, जिसके कारण मायावती जी की जिंदगी बिल्कुल ही बदल गई। काशीराम के प्रभाव को देखकर मायावती के पिता बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इनके पिता ने काशीराम के पद चिन्हों पर जाने के लिए मना किया, लेकिन मायावती नहीं मानी और काशीराम के बड़े पैमाने पर होने वाले परियोजनाओं और सामाजिक कार्यों में जुड़ती चली गई। जिसके बाद सन 1984 तक मायावती ने बतौर शिक्षिका का काम किया। वे काशीराम के कार्य और साहस से काफ़ी प्रभावित थीं। 1984 में जब काशीराम ने एक नए राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, तो मायावती शिक्षिका की नौकरी छोड़कर पार्टी की पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गईं। उसी साल उन्होंने मुजफ्फरनगर जिले की कैराना लोकसभा सीट से अपना पहला चुनाव अभियान आरंभ किया। सन 1985 और 1987 में भी उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपनी कड़ी मेहनत की। आखिरकार सन 1989 में उनके दल बहुजन समाज पार्टी ने 13 सीटों पर चुनाव जीता। धीरे धीरे पार्टी की बैठ दलितों और पिछड़े वर्ग में बढ़ती गई और सन 1995 में वे उत्तर प्रदेश की गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री बनाई गईं। सन 2001 में पार्टी के संस्थापक काशीराम ने मायावती को दल के अध्यक्ष के रूप में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 2002 और 2003 के दौरान भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार में मायावती फिर से मुख्यमंत्री चुनी गईं। इसके तत्पश्चात बीजेपी ने सरकार से अपना समर्थक वापस ले लिया और मायावती सरकार गिर गई, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। सन 2007 के विधानसभा चुनाव के बाद मायावती फिर से सत्ता में लौट आईं और भारत के सबसे बड़े राज्य की कमान संभाली। मायावती के शासनकाल के दौरान उत्तर प्रदेश के बाहर बसपा का विस्तार नहीं हो पाया,
क्योंकि उनके निरंकुश शासन के चलते ज़्यादातर पिछड़े वर्ग के लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया। मायावती ने अपने कार्यकाल के दौरान दलित और बौद्ध धर्म के सम्मान में कई स्मारक स्थापित किए। मायावती अपने शासनकाल के दौरान कई विवादों और घोटालों के आरोपों में जरूर रही हों, पर उनका राजनीतिक अभ्युदय सचमुच अद्भुत रहा है। एक सामान्य परिवार से आई दलित महिला ने ऐसा मकाम हासिल किया जैसा इस देश के इतिहास में कम ही महिलाओं ने हासिल किया है। विवादों की परवाह किए बिना मायावती के समर्थकों ने हर बार उनका साथ दिया और अपनी वफादारी साबित की। मायावती ने दलितों के दिल में अपनी खुद की एक खास जगह बनाई है और दलितों में अपने प्रति विश्वास कायम किया है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान।